ज्ञानोदय में। ओके, मैं गुरुत्तम गौतम। आप आज चलेंगे लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जो आज हम लोग पढ़ने वाले रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। जो कल हम लोगों ने जाना था कहाँ तक, कल फ्रैक्शन, डेसिमल्स ये सब जान लिया था, रेशनल नंबर के बारे में जाना था, ठीक है ना। तो आज इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ओके ना। तो रेशनल नंबर के बारे में कल बताया था कि अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर नंबर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसके बारे में बताया था। जो फाइनली इस बताने से पहले कल एक चीज़ मैं भूल गया था बताना आप सबों को, 1 मिनट। इवन नंबर में इवन नंबर बताया था कल हम आपको, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होती है। चलो बताना, एक क्वेश्चन आपके यहाँ से है कि 0 कौन सा नंबर है, बताना जा रहा हूँ। 0 कौन सा नंबर है, इवन है या ऑड नंबर है? इतना मालूम है आप लोगों को 0 इंटीजर नंबर है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि 0 जो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, बताना जा रहा हूँ। ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये ज़रा बताना। चलो बताता हूँ। 0 जो है ना, इवन नंबर है, ठीक है ना। 0 क्या है, इवन नंबर। कैसे, मैं बताता हूँ। इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 2, इवन नंबर 2 नहीं होकर 0 हो गए, ओके ना। यहाँ इसको करेक्शन कर लेना। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। कल हमने बताया था आपको ये नंबर लाइन, ठीक है ना। ये नंबर लाइन बताया था आपको कल इंटीजर्स में। चलो देखते हो, समझो कैसे होती है 0 इवन नंबर। जैसे मान लो ये 1 आपका, आप जानते हैं कि 1 और 3 क्या है, ऑड नंबर है। इसके बीच में कौन सा बैठा है, एक इवन नंबर बैठा हो। जो 3 और 5 क्या है, ऑड नंबर है। इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, एक 4 जो बैठा है, जो क्या है, इवन नंबर है। चलो यहाँ पे मान लो 5, यहाँ पे आएगा 7, ठीक है ना। तो ये दोनों नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। इसके बीच में कौन है, एक इवन नंबर है। चलो ठीक है, आगे चलो। इधर -2 भी क्या है, एक इवन नंबर है। -4 भी इवन नंबर में है, ठीक है ना। तो यानी बीच में बैठा कौन सा, ये -3 जो ऑड नंबर में है, ठीक है ना, लेकिन निगेटिव में है, ख्याल रखना। तो इसी तरह से यहाँ पर -1 और 1 ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है। इसी बीच में क्या होगा, इवन नंबर होगा। कौन सा होगा, इवन नंबर होगा। केवल पॉजिटिव में बातें करें, यानी जब हम होल नंबर की तरफ से बातें करता हूँ ना, तो इसलिए मेरा क्या हो जाता है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 हो जाता है केवल होल नंबर में आए तो। अगर पूरे इंटीजर्स में बातें करेगा कि इवन नंबर क्या होगा, तो उसके लिए कहा ना मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए हम होल नंबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि इधर माइनस नेगेटिव से जाती है, माइनस नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर इधर इन्फिनाइट तक जाती है। इसलिए इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है ना, आगे कहीं बहुत आगे तक जा सकता है। इसलिए हम इधर नहीं कर सकते। इसलिए होल नंबर में हम बातें कर सकते हैं कि होल नंबर में जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होती है, जो कौन सा होता है, 0 होता है, ओके ना। ये क्लियर कर लेना, ठीक है ना। तो इसलिए 0 मेरा क्या है, होल नंबर है, ओके ना। चलो इसके आगे बातें करने से पहले हम बता रहे थे क्या आपको, रेशनल नंबर के बारे में बता रहा था, ठीक है ना। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर क्या बताया था, रेशनल नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यू बाई पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर नंबर। बताया था कैन बी पे फोकस करना। जो कैन बी क्या है, हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो 32, हम 32 लिखा था, उसके नीचे 1 बनाकर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिया था, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होता है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। चलो रेशनल नंबर के और सारे टाइप्स होते हैं, केवल हम इतना सब रेशनल नंबर हम नहीं समझ सकते हैं, ओके ना। क्यों नहीं समझ सकते, और बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज डेट आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्या हो 0.3, तो ये मेरा रेशनल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं कल बताया था आपको 3/10 लिखेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो 3/10 क्या हो गया, रेशनल नंबर है, ओके ना। और बताना चाह रहा, सर मैं पूछ रहा हूँ क्या, 0.3333 ये ऐसे कंटिन्यूअस नंबर है, ये आगे बढ़ते चलता है। तो ये रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा, ये बताना जा रहा। ये भी होगा। क्यों, अब तो तुम बोलेंगे कि सर ये तो खत्म, इसको पी बाई क्यू कैसे लिखेंगे। देखो, तो इसको क्या होता है ना, इसको 0.3 के ऊपर रेकरिंग डालते हैं, और रेकरिंग को हटाकर हम 3/9 लिखेंगे इसको, और ये इसको काटेंगे तो 1/3 होती है। 1/3 एक पी बाई क्यू के फॉर्म में है, जो कि मेरा क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको, यहाँ पे क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें आगे लिख सकते हो तुम। नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हो, इसमें एन में डालो या नोट्स में डालो, हुज डेसिमल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन लिख लो, हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ओके ना, क्या होगा, रिपीटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग। बात समझना हम क्या बोला, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मतलब वो ज़्यादा टूट जाता है, जिसको डिवाइड करने पर खत्म हो जाता है। एक ऐसा जो नॉन टर्मिनेट, जो टूटता भी नहीं हो लेकिन रिपीटेशंस होता हो, जैसे सपोजेट, जैसे अभी आपने मान लो सपोजेट 2 से डिवाइड करो 5, यानी जिसको लिखो तो 2/5, यानी या 5/2 लिखो या 2/5 लिखो। 2/5 को अगर डिवाइड करो, 2/5 को अगर डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट दिया 0.4, 20 बार में ये खत्म हो गया, देखो खत्म हो गया ना, यानी क्या आ गया, 0.4 आ गया। तो ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट कर जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं। ऐसे को हम बोल सकते हैं, इसको भी रेशनल नंबर है। एक ऐसा जैसे मान लो सपोज आप 1/3 लो, इसको डिवाइड करके देखो, 3 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट देंगे 0 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 होगा, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, ठीक है ना, फिर 1, नहीं ये आपको कहीं भी खत्म होते हुए नहीं मिलेगा, यानी आपको इससे क्या आएगा, ये आगे आपको चलते रहेगा। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कहीं खत्म नहीं हो रही है, लेकिन इसमें क्या बात है खास आ रहा है कि ये 3 बार-बार रिपीटेशंस हो रही है, रिपीटेशंस हो रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए ये फ्रैक्शन वैल्यू तो है ही, यानी पी/क्यू को फॉर्म में तो लिखा हुआ है, तो इसलिए मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बात समझ रहे हो, क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल ऐसा एक्सपेंशंस जो टर्मिनेटिंग हो वो भी मेरा रेशनल होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, कोई जो नॉन टर्मिनेट हो, जो डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, राइट ना, बातें समझ आने यहाँ तक, चलो थम्स अप करो, इतनी बातें समझ आ गया तो आगे चलते हैं। ये रेशनल नंबर की टाइप हुआ, ओके ना, क्लियर हो रही बातें। अब आते हैं इरेशनल, ठीक है ना, क्या आएंगे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ओके ना। तो कितनी बार बताया था, 12 नंबर, आज 13 पे चलेंगे, 30 में इरेशनल नंबर की बातें करेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल, अब इरेशनल में देखो, रेशनल क्या जाना था आपने, इरेशनल में क्या जाना था, जिससे हम इरेशनल, रेशनल क्या जाना था आपने, कि एक नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी/क्यू, जिसको हम पी/क्यू को फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल को हम पी/क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिस नंबर को पी/क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको बोलेंगे। तो बताना सर, अब कैसे, ऐसा कौन सा नंबर जिसको हम नहीं लिख सकते हैं पी/क्यू को फॉर्म में, तो मैं लिख रहा हूँ तो आप कमेंट करो कौन सा होगा, बताना जा रहा कौन सा जिसको हम पी/क्यू को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मैं लिख रहा होता तब, ठीक है ना, इसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद करना, ठीक है ना। अ नंबर दैट कैन नॉट बी expressed in the form of p/q एंड, चलो इसमें मैं और ऐड करता हूँ, ख्याल रखना, मैं जैसे यहाँ तक होगा, एंड एंड whose decimal expansions are non-terminating and non-repeating, इसी को नॉन रिपीटिंग को भी हम रिक्वायरिंग बोलते हैं, रिकरिंग मतलब, ठीक है ना, ठीक है ना, रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है ना, क्योंकि इस पे यहाँ पे जो है ना आपके पास, यहाँ पे जो इसको ना हम 0.3 के ऊपर हम ऐसे रेकरिंग डालते हैं, ठीक है, जब बार बार नंबर रिपीट हो रही है तो इसको रिपीट करने के लिए हम ऐसे रिपीट डालते हैं, जैसे यहाँ पे आपको बताया था, ठीक है ना। ये मेरा, ये नॉन रेकरिंग, यानी इस पर नंबर रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसे रिपीट मतलब रेकरिंग भी नहीं होनी चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग कभी टूटनी नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल्स बताना जा रहा थोड़ा, आपसे मैं बोला था कमेंट करने के लिए, बता जा रहा क्या होगा, जैसे √2 क्या होता है, 1.414 ऐसे चलते जाता है, ये √3, ठीक है ना, √3 हो गया, जैसे 1.731 ऐसे चलता है, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होती है, तो हमेशा नंबर रिपीट होते जाते, मतलब रिपीट नहीं होता है, ठीक है ना, इसमें कभी नंबर रिपीट नहीं होता और नहीं कभी ख़त्म होता है, उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर, मैं बोल दिया हूँ। इसको इसको इसलिए जब ख़त्म नहीं होती, इसलिए पी/क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए बताया, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग होना चाहिए, ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है ना। जैसे √2 और √3, अच्छा बताना ज़रा,
ये पाई क्या है? पाई क्या है? जैसे पाई के वैल्यू हम लोग जब पढ़ते हैं तो 22/7 लेते हैं, तो क्या होगा पाई? रेशनल होगा, इरेशनल होगा? पाई जो होगा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 1 पॉइंट इसका सॉरी 3.14 समथिंग लेते हैं, ऐसे नंबर्स लेते हैं, ठीक है ना? ये कभी भी रिपीट नहीं होता और ना ख़त्म होता है। ये 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है ना? ये क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन पाई क्या है? मेरा एक इरेशनल नंबर है। बात समझे ना? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई दोनों अप्रॉक्स इसलिए हम इसको कैलकुलेशन करने की जगह पर हम 22/7 लेते हैं, ताकि ईजी पड़ता है। लेकिन ये पाई जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि कहीं ख़त्म इसका नहीं होता है, ये ख्याल रखना। पाई जो इरेशनल नंबर, नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है? इतनी बातें समझ में आना, ठीक है ना? तो इसलिए इसको रखना है। तो हम ऐसे इरेशनल नंबर को हम बता सकते हैं कि रूट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर लिख सकते हो, यानी किसी प्राइम नंबर का रूट हमेशा क्या होता है? इरेशनल होता है, ठीक है? प्राइम कोई भी रूट ले लो, किसी का भी। जैसे 9 क्या होगा? 9 रेशनल होगा, बताना चाह रहा। 9 √9 का 3 होता है, ये रेशनल रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा, ठीक है ना? ये इरेशनल नहीं होगा, ये ख्याल रखना। कौन सा होगा? रेशनल नंबर होगा। क्या है? रेशनल नंबर। मैं क्या बोला? प्राइम नंबर पढ़ाया था ना? प्राइम नंबर उसके बोलते हैं जिसका जो 2 ही नंबर से डिविज़िबल होना चाहिए, केवल 1 से, और वो खुद से। जैसे बताया था 5 √5 हो गया, तो ये क्या हो गया? इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना? बात समझे ना? तो इरेशनल और रेशनल क्लियर हो गई बातें? बताना ज़रा, थम्स अप करो। ये रेशनल इरेशनल हो गया। अब इससे बड़े टॉपिक पे मैं आता हूँ, कौन-सा? अब आता है रियल नंबर, राइट ना? तो हम इतनी बातें जानेंगे हैं, किसकी बातें आएँगे? रियल नंबर पे बातें आएँगे, ठीक है ना? किस पे? रियल नंबर। कौन सा टॉपिक हो जाएगा? 13 हो गया, 14। ये जो रियल नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, रियल नंबर, ठीक है ना? इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके? रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में जानेंगे। रियल नंबर क्या होता है, ठीक है? तो रियल नंबर बताओ क्या होता है? रियल नंबर बताना ज़रा, क्या होगा? कैसे हम लिख सकते हैं? तो रियल में चलो एक एक आपको हुक दे रहा हूँ, एक टिप्स बता रहा हूँ, बताना मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ। मैं चलो ये बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ रियल नंबर क्या होता है, सो मुझे बताना। मैं पूछ रहा हूँ क्या 2 का स्क्वायर क्या होगा, बताना ज़रा? 4 होगा? बिल्कुल होगा। -3 का स्क्वायर क्या होगा? बताना ज़रा, -3 का स्क्वायर? बोलेंगे 9 होगा, ठीक है ना? चलो बताना ज़रा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या होगा? सॉरी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, इतना बता रहा? अपने बोलेंगे सर 2 होगा, राइट ना? हम पूछ रहे हैं कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक आप लोग ऐसा नंबर बताओ जिसका ना स्क्वायर करेंगे तो उसका नेगेटिव नंबर आना चाहिए। क्या बोला मैं? ऐसा नंबर तुम बताओ जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या नंबर आना चाहिए? यहाँ नेगेटिव नंबर, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तब कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नंबर होगा? सोचो बताओ, फिर मैं बताऊँगा। पहले बताओ, पहले हम रियल नंबर क्या आपको बताता हूँ। रियल नंबर उसे कहेंगे ना जिस ऐसा सारा नंबर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं ना, नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बोला? ऐसा नंबर्स जिसको नंबर लाइन पे हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना? अगर जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे नहीं दिखाएँगे, वो मेरा रियल नंबर नहीं होगा। समझ में आया बात ना? यानी जैसे मान लो हमने पढ़ा था अभी नेचुरल में पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, रेशनल, इरेशनल, ये सारा क्या है? रियल नंबर है, ठीक है ना? चलो बताता हूँ। तो रियल नंबर आर ऑल नंबर दैट दैट कैन बी that can be shown on a number line। क्या मैं बोला? रियल नंबर किसे बोलेंगे? ऑल नंबर्स, जितने भी सारे नंबर्स होगा, ठीक है ना? सारे जितने नंबर्स होगा, ऑल नंबर्स डेट कैन बी शोन ऑन ए नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास 0 होता है, जैसे कल हम इंटीजर में बताया था। यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 है, 5 है, 6 है, ये इन्फिनाइट हो जाता है।
इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, राइट ना। बता जरा, मैं 2 के नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ ना? हाँ सर दिखा सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ इसको दिखा रहे हैं 2 पर है। -3 भी दिखा सकते हैं। √2 की वैल्यू बोलता है कितना होती है, 1.414 होती है। अब 1.4 समथिंग आगे जाते जाता है क्योंकि इरेशनल नंबर है, तो ये जब अप्रॉक्स 1.4 है, इसका मतलब ये पॉजिटिव में है, तो इधर 0 और 1 के यानी सॉरी 1 के बाहर होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। तो ये बिल्कुल होगा, तो यानी हमने समझ रहा है कि यानी 1.414 ये भी होगी, ठीक है ना। 0 भी सर यहाँ पे है नंबर लाइन पे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ भी, जैसे मान लो -3/4 होगा ना, तो -3/4 कहाँ आएगा, अप्रॉक्स यानी आपके यानी 1 के बीच में आएगा, 1 और 0, क्योंकि इसको डेसिमल तोड़ो तो क्या आएगा, 0.7 -0.7 के आसपास आएगा, 7 और 2 यानी ये आएगा -0.75, कहाँ जाएगा, इस दोनों के बीच में आएगा, यहाँ पे लाके कहीं ना कहीं। तो ये भी नंबर आया है, तो नहीं क्या है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। तो हम आपसे क्या पूछें, ऐसा नंबर बताओ जिसका यानी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नहीं आनी चाहिए और उसको नंबर लाइन पर हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। वैसा ही नंबर होगा, ठीक है ना। अब देखो बताता हूँ, सोचो ज़रा, मैं कह रहा हूँ क्या, जैसे आपके पास कोस ये होगा, मैं पूछ लूँ -√3, अब तुम इसका स्क्वायर करो क्या होगा, तब -3 होगा। क्या पॉजिटिव आया ये, नहीं आया, तो इसलिए -√3 ये नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए -√3 क्या है, एक इसको स्क्वायर करने पर माइनस में आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा यानी क्या रूट में भी है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक मेरा क्या है, रियल नंबर नहीं है, क्या है, रियल नंबर नहीं है, राइट ना। चलो इसको लिखो, ये प्रॉपर्टीज में या नोट्स पॉइंट में लिख लो, क्योंकि यही मेन चीज़ है। द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, क्या बोल रहा हूँ, द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव और 0, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, ये ख्याल रखना। 0 कैसे आएगा, मैं बताता हूँ, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, ये तो 0 मेरे को लगता था इंटीजर में ना तो पॉजिटिव होती ना ही नेगेटिव होती है, इसलिए या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, ठीक है ना। लेकिन 0 मेरा इंटीजर है तो रियल नंबर भी होगा, ठीक है ना, बातें समझ रहे हो ना। इसलिए हमेशा याद करना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं तो क्या 0 होगा। इसको लिख सकते हो ऐसे, ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यानी ए स्क्वायर वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, न तो 0 के बराबर होगा, जहाँ क्या हो ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए पूरा रियल नंबर हो। तो बातें समझ रहे हो, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है बातें, तो हम जैसे बता दिया क्या होगा, √-6 क्या रियल नंबर है, बताना ज़रा, नहीं है। अच्छा जब ये रियल नंबर है तो कौन सा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, जो हम पहले बताया था, डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इसको रियल नंबर में नहीं रखते हैं। बातें समझ आ रहा है ना, क्लियर हो रही बातें, मेरी बातें इतने तक कंप्लीट हो रहा, थम्स अप करना। चलो आगे बता रहा हूँ, जैसे हम आपको क्या क्या बताया था, इतनी सारी बातें बताया था, और क्या बताया था आपको, बताया था जैसे नेचुरल नंबर बताया था, होल नंबर बताया था, ठीक है ना, इंटीजर बताया था, और आपको रेशनल बताया था, ठीक है ना। इसके बाद क्या बताया था, और इसके बाद इरेशनल, ठीक है ना। तो इरेशनल का एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। इस पूरे पार्ट में मेरा क्या आता है, एक रियल आता है, एक पूरे रेशनल, एक इरेशनल, ठीक है ना, इरेशनल और इरेशनल। रेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसको रेशनल, ठीक है ना। तो ये रियल, तो यानी क्या होगा, रियल में पूरा आपको कौन कौन सा आएगा, यानी नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है ना, होल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, आपको रेशनल भी आ जाएगा, इरेशनल भी आ जाएगा। तो ये सारा मिलकर क्या होता है, एक रियल नंबर बनता है, जिस सबों को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना।
बातें क्लियर हुआ? समझ आया ना? चलो आज रियल नंबर अच्छे से मैंने जान गया, रियल नंबर क्या होती है, रियल तुम्हारे समझ गया, रियल अब आप लोग बता सकते हैं कौन रियल होगा, कौन रियल नहीं होगा, इसका मैं जान गया ना। चलो इसके बाद समझ आया इतनी बातें सारी क्लियर कर समझ आया बातें कि नहीं आया? तो ये रियल नंबर के बारे में जान गया, ठीक है ना? तो रियल नंबर के बारे में जान गया हम लोग, ये सारे अच्छे से नेचुरल होल ही सारे। चलो मैं क्वेश्चन पूछ करता हूँ आप लोगों से, कुछ क्वेश्चन करता हूँ अभी इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? चलो मैं पूछता हूँ ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बता, ऑल रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, मैं बताया अभी यहाँ पे, ठीक है ना? जैसे समझो, अभी उस कल भी इंटीजर में बताया था आपको, क्या बताया था? जैसे ये एक छोटा बक्सा है, इससे बड़ा बक्सा है, इससे बड़ा बक्सा है, एक इससे बड़ा बक्सा है, ठीक है ना? ये मेरा नेचुरल का हो गया, ये होल का हो गया, ये इंटीजर का हो गया, ये आपको रेशनल नंबर का हो गया, ठीक है ना? और इससे बड़ा बक्सा आपको एक किसका हो गया? रियल का आ गया। बात समझ रहे हो? किसका आ गया? रियल का आ गया। एक छोटा और बक्सा है इसमें, इसके साथ, इसी के साथ, जो इरेशनल का है, ओके ना? तो रेशनल। अब समझो बातें कर रहा हूँ, क्या नेचुरल नंबर रियल हो सकता है? बिल्कुल हो, क्योंकि ये छोटा डब्बा इसमें तो आ जाएगा, लेकिन बोलेंगे रियल का नेचुरल होगा? बिल्कुल नहीं, कि इतना बड़ा बक्सा एक छोटे बक्से में कभी पॉसिबल होगा? नहीं होगा। रियल इंटीजर होगा? नहीं होगा, लेकिन इंटीजर रियल हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे, सम रियल नंबर इज इंटीजर नंबर? बिल्कुल होगा, क्योंकि कुछ रियल की बातें कर रहा है, पूरे रियल्स की बातें नहीं कर रहा है। तो कुछ रियल नंबर्स इंटीजर हो सकता है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स नॉट इंटीजर्स नंबर्स, राइट ना? समझा ना? रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर्स रियल नंबर होगा, जैसे मैं बताया अभी, सारा नहीं होगा। ऑल रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, लेकिन ऑल रियल नंबर्स नॉट ए रेशनल नंबर, ठीक है ना? सारा रियल नंबर रेशनल नहीं होगा। और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स, लेकिन और रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है ना? इस क्वेश्चन से हमको भूलना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन फंसा के बोलते तो भी डाउट नहीं करनी है, संकोच नहीं करनी है, ओके ना? तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? आज के लिए इतनी, थैंक यू। अगर क्लास पसंद आया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, और किसी तरह के डाउट है तो कमेंट करो, और लाइक भी कर लो, ठीक है ना? सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जल्दी से, ओके ना? चलो आज के लिए इतनी ही, ओके।